अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्लेवर्स एकेडमी में आप सभी का खुश आमदीद है। और जैसा कि पिछले लेक्चर में और पिछले कल के दिन मैंने आपको ग्रुप पे बताया था कि रोज़ अब एक लेक्चर में एक क्विज़ पूछा जाएगा, जिसके सही जवाब देने वालों में से किसी एक तलबा का इंतखाब करके उसको मैं अपने स्टेटस पे भी रखूँगा और दूसरे ग्रुप में उसका नाम भी बताया जाएगा और उसको सुपरस्टार स्टूडेंट ऑफ द डे ऑफ फ्लेवर्स एकेडमी का टाइटल दिया जाएगा। तो इसी सिलसिले में कल पहला जो क्विज़ था उसमें मैंने जो सवाल पूछा तो वो ये था, कोलोकेशन के ताल्लुक से लेक्चर था और उसी के ताल्लुक से सवाल भी था कि 4 ऑप्शन से दिए हुए थे। उसमें से आपको ये बताना था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कोलोकेशन नहीं है। तो पहले मैं सवाल पढ़ देता हूँ और उसके 4 ऑप्शन से दे देता हूँ कि सवाल ये था कि कौन सा ऑप्शन जो है वो कोलोकेशन नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन था वो था हाई टेम्परेचर, दूसरा था थिक रेन, तीसरा सीनिक व्यू और चौथा था हैव एन एक्सपीरियंस। तो चलिए पहले इन चारों के मायने देख लेते हैं। हाई टेम्परेचर का मायने होता है बुलंद दर्जा हरारत, ज़्यादा दर्जा हरारत, यानी जब गर्मी ज़्यादा पड़ रही हो तो उसको आप कहेंगे हाई टेम्परेचर। फिर उसके बाद है थिक रेन। इससे जाहिर सी बात आप ये समझ सकते हैं कि थिक रेन से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, बहुत तेज़ बारिश हो रही हो तो आप थिक रेन कहेंगे। तीसरा है सीनिक व्यू, इसका मतलब होता है खूबसूरत मंज़र या दिलकश मंज़र। और उसके बाद है हैव एन एक्सपीरियंस। इसके 2 मायने लिए जाते हैं, एक तो कोई तजुर्बा होना, चाहे बुरा हो या अच्छा हो, और दूसरा एक ख़ास मायने इसलिए लिया जाता है कि जब आप किसी इवेंट वगैरह में जाएं या किसी ऐसी चीज़ में जाएं जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपके दिल पे या दिमाग पे असर छोड़ दे, तो उसको कहते हैं कि हैव एन एक्सपीरियंस। जैसे आप किसी मुशायरे में गए और बहुत अच्छा लगा, दिमाग पे बहुत अच्छा असर पड़ा या उस याददाश्त आपकी आपके याददाश्त में रहा वो, तो आप उसको कहोगे कि आई हैड एन एक्सपीरियंस। तो इसमें से जो चारों हैं, इसमें से पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों जो हैं कोलोकेशन हैं। ये इंग्लिश के जो नेटिव स्पीकर हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, इन अल्फाज का इस्तेमाल एक साथ करते हैं। और जो कोलोकेशन नहीं है वो है, सही ऑप्शन जो है वो सेकंड है, थिक रेन। थिक रेन का इस्तेमाल इंग्लिश के स्पीकर नहीं करते हैं। बाय चांस कोई थिक रेन का इस्तेमाल कर भी सकता है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि कोलोकेशन का मतलब ग्रामर नहीं होता है, ग्रामर के हिसाब से वो बोला भी जा सकता है। तो हो सकता है कि आप कहीं पर थिक रेन पढ़ भी लें, सुन भी लें, लेकिन ये बहुत रेयर है। थिक रेन की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है हैवी रेन। तो ठीक है दोस्तों, तो ये था सही जवाब। और यही फ़ायदा है क्विज़ का कि आपको क्विज़ खेलने से आपकी मालूमात में इजाफा होगा, चाहे आप जीतें या ना जीतें। और सिर्फ जीतना ही मकसद नहीं होता है, आपकी मालूमात में जो इजाफा हो रहा है वो अभी आपकी जीत ही है, क्योंकि इससे आप एक्टिव लर्निंग कर रहे हो बनिस्बत पैसिव लर्निंग के। ये चीज़ अब जो आज मैंने आपको बताई है, जितने लोग भी पार्टिसिपेट किए हैं उनको ये हमेशा याद रहेगी। बाकी लोग भूल भी सकते हैं, लेकिन जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है वो ये नहीं भूलेंगे कि थिक रेन की जगह लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो है हैवी रेन का। तो ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं हमारे विनर का इंतखाब करने के लिए कि आखिरकार जीता कौन। तो ये एक ऐप है, इसमें जो जिन 5 लोगों ने आंसर तो कई लोगों ने भेजे थे, लेकिन उनमें ये 5 लोग जो हैं, आयशा, अब्दुल, फिरदौस सरदार, जुवेरिया और सलीम अनवर, इन 5 लोगों के जवाब जो थे वो सही थे। तो इसमें से मैं एक